सबसे पहले बात, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दौरे अमेरिका के दौरान हजीमत का सामना रहा। वाशिंगटन आमद पर सिख बरादरी का एहतजाज। नरेंद्र मोदी वर्ल्ड होटल में मुकीम हैं। सिख मुजाहिरीन ने होटल के बाहर ही धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने खालिस्तान का परचम लहरा दिया। मुजाहिरीन ने मोदी के खिलाफ खालिस्तान की आज़ादी के हक में नारे भी लगाए। भारतीय वजीर आजम आज व्हाइट हाउस में सदर जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। Modi, Modi, you can hide. You commit a genocide. Modi, Modi, you can hide. You commit a genocide. Modi, Modi, you can hide. You commit a genocide. Modi, Modi, you can hide. You commit a genocide. Modi, Modi, you can hide. You commit a genocide. Modi, Modi, you can hide. You commit a genocide. कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा दुनिया भर में गूंजने लगी। बरतानवी पार्लियामेंट में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बहस। अरकान की मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। भारतीय मजालिम बंद कराने का मुतालबा। कहा नरेंद्र मोदी को अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब के मौके पर चैलेंज करना होगा। ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन चेयरमैन पर्सन डी इब्राहिम ने कहा कि भारतीय फौज कश्मीर में ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रही है। जेम्स डेली का कश्मीर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करने का मुतालबा। और अब बात जरा सी बारिश की, जिसने शहर कायद के एक बार फिर पानी पानी कर दिया। नागिन सुरंगी में 4 फीट तक पानी जमा होने से ट्रक बसें तक डूब गईं, छोटी कारें भी बह गईं। हैदरी मार्केट समेत शादमान टाउन के बरसाती नाले भी उबल पड़े। 4 के चुरंगी से 2 मिनट चुरंगी तक की सड़क ज़ेरे आब आ गई। सरजानी टाउन के रिहायशियों को बारिश के जमा पानी ने महसूर कर रख दिया। शारे फैसल भी तालाब का मंजर पेश करती रही। कराची में थोड़ी सी बारिश का बड़ा इम्तिहान। फीडर स्ट्रिप, नाले उबल पड़े, सड़कें डूब गईं। जिला बस्ती की मुतअद्दिद मरकजी शाहराहें पानी पानी। शाहराह उस्मान पर हैदरी मार्केट, नागन चौरंगी और शादमान टाउन के बरसाती नाले उबल पड़े। 4 के चौरंगी से 2 मिनट चौरंगी तक की सड़क ज़ेरे आब आ गई। मैं वाटर पंप से आ रहा हूँ, तकरीबन 7 बजे घर से निकला हूँ और अभी तक जहाँ पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँच सका हूँ। सब जगह कीचड़ पानी है। ट्यूब भी गाड़ी की ख़राब हो गई मेरी। मैं बहुत परेशान यहाँ रहा। पिछले 2 घंटे से सदर से आ रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे 2 घंटे हो गए और ये अब की कहानी नहीं है। पिछले 5-6 सालों से यही मसला चलता हुआ आ रहा है यहाँ पे। सुरजानी टाउन में जो जहाँ था वो बस वहीं का होकर रह गया। बल्दिया और बफर जोन की गलियों में भी बारिश के पानी का सैलाब रवा दवा रहा। यूसुफ गोड में बुजुर्ग कमेटी के सरबराह के घर में पानी दाखिल हो गया। गोड की हर गली, हर घर बारिश से शदीद मुतासिर हो गया। हमारे घर में पानी भरा हुआ है। हम लोग ये है कि सब बच्चों को लेके कमरे के अंदर, ऊपर कमरे में तो वहाँ बैठे हैं सब। और सोने बैठने की भी जगह नहीं है, सारा पानी भरा हुआ। PTI रुकने सिंध असेंबली खुर्रमशेर जमान कराची की बारिश के बाद शहर कायद की हालत इज़ार बताने के लिए घुटनों घुटनों पानी में उतर आए। आओ बिलावल, देखो कि जब ज्यादा बारिश आता है तो इस तरह हाल होता है कराची शहर का। इस सूबे का चीफ मैनेजर मुराद अली साहब कहते हैं कि हमने तमाम इंतजाम ठीक कर दिए हैं। मुर्तजा वहाब और मुराद अली शाह को मुखातिब करते हुए पीपल्स पार्टी की हुकूमत से कहा कि कराची में सब ठीक है का दावा करने वालों, आओ और इस जमा होने वाले पानी में डूब मरो। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने नागन चौरंगी के डूबने की वजह बता दी। कहा ग्रीन लाइन मंसूबे की वजह से नागन चौरंगी और नॉर्थ नाज़िमाबाद में बरसाती पानी जमा होता है। बारिश की वजह से 4 पॉइंट्स पर पानी ज्यादा जमा हुआ। बदकिस्मती के साथ यहाँ पर एक ग्रीन लाइन का स्ट्रक्चर है जहाँ पर 2 छोटे से पाइप उन्होंने डाले जो कि पानी को उस तरीके से धकेल नहीं पाते। और मैं समझता हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नोट करना कि रोड की दूसरी साइड आप देखेंगे तो वो बिल्कुल क्लियर है। आपको वीडियो हम दिखा सकते हैं, लेकिन इस साइड पर पानी मौजूद था। उसकी बुनियादी वजह ये, इस तरफ से जो पानी आ रहा था वो पानी स्ट्रक्चर की वजह से, ग्रीन लाइन के स्ट्रक्चर की वजह से ब्लॉक होने की वजह से वो गुज्जर नाले की तरफ नहीं जा पाया। कराची की सड़कों की सूरत हाल आपने जानी, जहां अब तक पानी जमा है। और आज मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, क्या आज भी बारिश की तवक्को की जा रही है, इसी बारे में हम जान लेते हैं। DG मेट मोहम्मद रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मौसम के बारे में बताइएगा, खासतौर पर शहर कायद की हम बात कर रहे हैं। बारिश आज भी होगी और अगर बारिश का सिलसिला शुरू होता है तो ये कितने रोज तक जारी रहेगा? जी डेफिनेटली अभी जिस तरीके से भारत के जो राजस्थान के जो एरिया है जहाँ पे सिस्टम अभी एग्जिस्ट कर रहा है और ये आगे भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब अभी 3-4 दिन
उसकी इन्फ्लुएंसेस की वजह से ख़ासकर जो कोस्ट एरिया या साउथ ईस्ट सिंध है, इनके ये बारिश के बायस बन रहा है और इसमें डेफिनेटली कराची भी है और सिस्टम रहेगा तो आज भी डेफिनेटली चांसेस हैं सनी कुछ होगा, काफ़ी देर तक होगा, लेकिन उसके बाद दोबारा इसमें बारिश हो सकती है। शाम तक दोबारा एक स्पेल इसके अंदर आ सकती है, लेकिन एक दिन 2 दिन तो इसी तरह है। फिर उसके बाद एक गैप है और गैप के बाद दोबारा भी ख़ासकर जो साउथ ईस्ट सिंध है इंक्लूडिंग इसमें ठट्टा बदीन है, कराची है, इसमें दोबारा बारिश का सबब बनेगा और आगे उसमें डेफिनेटली कुछ हेवी फॉल एक्टिविटी भी होगी जो 27 से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 27, 28, 29 और 30 तक, इन्हीं दिनों तक जो एरियाज़ है जो मैंने बता दिए साउथ ईस्ट सिंध जिसमें। रियाज साहब, आज क्या तेज़ बारिश का इम्कान है या दरमियाने दर्जे की बारिश होगी? एरियाज़ है मिट्टी है ज़्यादातर तो इसमें मॉडरेट एक्टिविटी है, इसमें मॉडरेट है, लेकिन उसमें कुछ इलाकों में थोड़ा तेज़ बारिश भी हो सकती है, मोस्टली मॉडरेट एक्टिविटी है। तो हवाओं का सिलसिला भी साथ साथ चलता रहेगा, तेज़ हवाएं चलेंगी और ये कौन कौन से इलाके होंगे क्या बताएंगे जहां पर तेज़ बारिश आज एक्सपेक्टेड है? जी नहीं, वो डेफिनेटली कराची के मुख्तलिफ ख़ासकर साउथ ईस्टर्न वाले जो साइड है इसमें डेफिनेटली बारिश की थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ सकती है, लेकिन ओवरऑल जो है वो मॉडरेट एक्टिविटी है चूँकि वो सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है और आगे 2-3 दिन मज़ीद जिसमें स्लाइटली कुछ गैप आ सकता है जो 1-2 दिन का, लेकिन यह है कि उसके बाद दोबारा जो मैंने बता दिया कि 27 से जो ख़ासकर ईस्टर्न सिंध है उनके साउथ ईस्ट सिंध में वो एक्टिविटी शुरू हो सकती है और फिर 28-29 को दोबारा ये कराची तक जो ये एक्सटेंड करेगा जिसमें फिर तेज़ बारिश और कुछ आइसोलेटेड हेवी फॉल भी उसमें हो सकती है, जिसकी वजह से फिर दोबारा इस किस्म के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, कुछ इनंडेशन हो सकती है, लो लाइंग एरियाज़ या डिप्रेशन जो है वहाँ पे पानी ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, ये सिलसिला 2 से 3 रोज़ तक जारी रहेगा और दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रियाज साहब, आपने वक्त निकाला की। आगे बढ़ते हैं। नेशनल T20 का रावलपिंडी में आगाज़ हो गया। इफ्तिताही मैच में नॉर्दर्न ने बलूचिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। हैदर अली ने 58 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। दूसरे मैच में खैबर पख्तूनख्वा ने सेंट्रल पंजाब को 36 रन से हरा दिया। रावलपिंडी में जारी नेशनल T20 कप में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। दिन के पहले मुकाबले में सिंध और सदरन पंजाब मैदान में उतरेंगी। दूसरे टाकरे में बलूचिस्तान और सेंट्रल पंजाब के दरमियान पंजा आजमाई होगी। दोपहर 3 बजे शुरू होने वाले दिन के पहले मार्के में सिंध की टीम की क़यादत साबिक कौमी कप्तान सरफराज अहमद करेंगे। इसके हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तौसीफ साहब, न्यूजीलैंड की टीम तो यहाँ से चली गई, लेकिन हमने फिर नेशनल T20 का आगाज़ कर दिया और बड़ा खूब आगाज़ हुआ है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि वो जो चीज़ें अब हो गई उसको तो हमें नहीं देखना, हमें आगे की प्रिपरेशन करनी है और यकीनी तौर पे जाहिर है कि अब हम वर्ल्ड कप की तरफ जा रहे हैं, तो एक अच्छा साइन है ये। और क्रिकेट बोर्ड ने ये जो 2020 ऑर्गेनाइज किया है ये बहुत मदद देगा हमें उस इवेंट के लिए। और मैं समझता हूँ कि जो प्लेयर यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं डेफिनेटली ये बड़ा अच्छा वेन्यू है, यहाँ पर बैट्समैनों को काफ़ी फायदा होता है। अच्छा, तो उस लिहाज से हम समझता हूँ। अच्छा तौसीफ साहब, जो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि हैदर अली ने खासा अच्छा परफॉर्म किया, आप समझते हैं कि कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड में? देखिए, तब्दीली तो डेफिनेटली होनी चाहिए, 1-2 तब्दीलियां तो लाजिम है, उसमें हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमें जो टीम अनाउंस हुई अपनी जगह ठीक है, वो इसमें रद्द-बदल थोड़ा सा होना चाहिए क्योंकि हम बहुत बड़ा इवेंट खेलने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये अभी जो टूर्नामेंट हो रहा है इससे अंदाजा हो जाएगा हमें कि हमें किस किस जगह पे कौन से प्लेयर्स को रखना है। तो आई होप अगर जरूरत है तो जरूर करें। और फिर देखिए, हम तो एक्स प्लेयर हैं, हम तो बात कर ही सकते हैं कि जी बता सकते थोड़े से। अच्छा तौसीफ साहब, आज जो मैचेस होने जा रहे हैं, एक टीम की क़यादत सरफराज अहमद करेंगे, सिंध की टीम है वो, और सोएब मकसूद होंगे दूसरी टीम की क़यादत में। तो हम ये देख रहे हैं कि सरफराज अहमद को बड़ा साइड लाइन किया हुआ है। अगर इन मैचेस में वो परफॉर्म करते हैं तो क्या कमबैक की कोई उम्मीद रखी जा सकती है?
वैसे तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे पास वही बंच ऑफ प्लेयर है, वही घूम के आ जाते हैं 30-35 लड़कों में से, तो उम्मीद तो रखनी चाहिए। बट आई थिंक मैं इस इवेंट में मुझे एज सच कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ हो गया जिसमें जो है रिजवान का फिटनेस प्रॉब्लम हो गई है फिर जाके मुझे कुछ दिखाई देता है, वरना मुझे एज सच नजर नहीं आता कि कहीं पे सरफराज को ये ऐड करेंगे। अच्छा तौसीफ साहब, रमीज राजा चेयरमैन बन गए और उसके बाद उनके सामने चैलेंजेस के अंबार लग गए हैं। पहले वर्ल्ड कप का चैलेंज था, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड ने अपना दौरा मंसूख कर दिया, इंग्लैंड ने मंसूख कर दिया। कोई उनको टिप्स देना चाहेंगे आप कि किस तरह चैलेंजेस का सामना किया जाए? जी हाँ, बिल्कुल यकीनी तौर पे, और ये एकदम जो उनके बनते ही, बल्कि वो पूरी तरह एडजस्ट भी नहीं हुए थे, और ये जो आ गई एक प्रॉब्लम न्यूजीलैंड वाली, और उसके बाद यकीनी तौर पे उनको बड़ा टफ टास्क जरूर है। बट आई थिंक मेरा ख्याल एक्सपीरियंस आदमी है। पहले टीम को तो इतनी जल्दी खड़ा करना बहुत मुश्किल है। देखें यही 30-35 मैंने जैसे कहा लड़के यही मौजूद हैं सिर्फ, लेकिन हाँ मैनेजमेंट में थोड़ा सा देखना पड़ेगा सारा कुछ कि क्या कुछ हो रहा है, डोमेस्टिक में क्या हो रहा है, कौन लोग हैं, किस तरह चल रही है, ये चीज को देखेंगे, और उसमें थोड़ा सा टाइम तो जरूर लगेगा, यकीनन टाइम लगेगा। बहुत शुक्रिया तौसीफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।